प्रोग्रेस। चलो कुछ नहीं, चलिए कहीं जरूर जाएगा। अरे अंदर बैठना। जुपिटर क्या बाबा, अरे वाह, अरे ये दिया ये चांद का सतह। इधर आ। क्लासरूम नो एडमिशन। न्यूटन जी क्लासरूम नो एडमिशन। सत्यानंद अरे मोबाइल जितना उठाएगा ना उतने नहीं बनाने देगा ये। द फर्स्ट मैन इन स्पेस कौन है? योगी यूरी है भाई। अल्बर्ट आइंस्टाइन मार्स सस्ता था। दिन में तारे। दिन में तारा इधर बिठा देते हैं का भी नया उद्भव हुआ। सच तो ये है कि वो टक्कर ना होती तो हमारा वर्तमान भी ऐसा ना होता। क्या ऐसी टक्कर फिर से हो सकती है? एस्टेरॉयड अभी भी है। अगर कोई एक सामने आ जाए तो हम क्या करेंगे? इन्हें उड़ा देना कारगर नहीं। छोटी चट्टानों का झुंड टूट पड़ेगा हम पर। लेकिन वैज्ञानिक सालों से इन एस्टेरॉयड के अध्ययन और निरीक्षण में लगे हैं। उन्होंने सुझाया है सरल उपाय। गुरुत्वाकर्षण बल का प्रयोग कर हम उनका रास्ता बदल सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार काम करेगा। अगर आप एक स्पेसक्राफ्ट को एस्टेरॉयड के पास से उड़ाएं तो स्पेसक्राफ्ट का लघु गुरुत्वाकर्षण भी एस्टेरॉयड को थोड़ा ही सही खींचकर उसके गति पथ को बदल सकता है। सालों लग सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे एस्टेरॉयड दूसरे गति पथ में चला जाएगा और क्रमशः पृथ्वी से सैकड़ों मील दूर चला जाएगा। कुछ 100 मील की दूरी भी काफी नहीं है, लेकिन हमारी सुरक्षा के लिए पर्याप्त है। आज ये सिर्फ एक सोच है, लेकिन सही लगती है। वैज्ञानिक कहते हैं हमारे लिए यही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। किसी दिन आप में से कोई एक और बेहतर उपाय सोच लेगा जो महाकाश के इन अजूबों से धरती की सुरक्षा कर पाएगा। हम जानते हैं कि एक टक्कर से चंद्रमा का जन्म हुआ और वो टक्कर आज हर रोज सूर्य को ईंधन देता है। हमने देखा टक्कर ने डायनासोर्स को खत्म कर दिया। हमने सीखा हम कैसे गुरुत्वाकर्षण के प्रयोग से अपना भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। सब कुछ यहीं पर घटित हुआ, पास के महाकाश में। खत्म हो गया यार। लेकिन बाकी ब्रह्मांड का क्या और भविष्य का क्या? महाकाश के टक्करों का क्या असर होगा हम पर? हम आकाशगंगा से आगे बढ़ते हैं जो हमारे सौर मंडल का घर है। ये आकाशगंगा हजारों अरबों नक्षत्रों
और खरबों दूसरे ग्रहों का, साथ साथ गैस और धूल के विशाल समूहों का भी घर है। गैलेक्सी के नक्षत्र एक दूसरे से इतने दूर हैं कि टकराने की संभावना न्यूनतम है, लेकिन अपवाद तो होते ही हैं। चलिए हमारी गैलेक्सी के मुहाने पर पल भर ठहरते हैं। जो नक्षत्र हमारे पास से गुजर रहे हैं वो गोलाकार समूह का हिस्सा है। यहाँ सभी तारे ऐसे ठूंसे हुए से रहते हैं कि कभी कभी आपस में भिड़ जाते हैं। जैसा दयानंद अमूमन नहीं होता, यहाँ भी लाखों वर्षों में एक बार ऐसा होता है। चलिए हम आकाश गंगा से निकलते हैं और जल्दी से पूर्वालोकन करते हैं कि हमारी गैलेक्सी, हमारे ब्रह्मांड के भविष्य में क्या है। भविष्य देख लड़को प्रेजेंट में भविष्य में अरबों वर्ष आगे आ गए हैं। मेरा नहीं, पृथ्वी से 5 लाख प्रकाश वर्ष। देखिए आकाश गंगा पड़ोस की गैलेक्सी एंड्रोमेडा से टकराने वाली है। जल्दी हमने इस दृश्य की गति बढ़ा दी है। आप हर सेकंड में प्रकाश वर्ष की गति से बढ़ रहे हैं। ब्रह्मांड की बाकी चीजों की तरह गैलेक्सी भी भ्रमणशील है। हालांकि एक दूसरे से काफी दूर है, पर गुरुत्वाकर्षण इन्हें बांधे रखता है। कोई कर रहा ये दो विशाल गैलेक्सियां एक मत दूसरे के करे इर्द-गिर्द घूमकर महाकाश में नृत्य प्रस्तुत करेंगे। नजरें मिलाकर कभी पास आएंगी, कभी दूर जाएंगी। शुरू कर लो। इन गैलेक्सियों में नक्षत्र और ग्रह दरअसल टकराते नहीं हैं, ये बहुत दूर होते हैं। लोग का सोच रहे बोला लाइट लगा ले। इतना मुझे दिखाएंगे मार्स क्या मतलब ग्रह।